which was struck down by the Supreme Court. Now the Supreme Court was wrong in striking it down. क्योंकि वो जो सिस्टम वो किसी के रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। क्या व्याख्या है सेकुलरिज्म की? आर्टिकल 14 ऑलरेडी है हमारे संविधान में, आर्टिकल 25 ऑलरेडी है हमारे संविधान में। तो ये जो सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, आज उसी का दुष्प्रभाव है कि केशवता भारती केस में कहा गया ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कितने ऐसे कानून हैं, कितनी ऐसे सरकारें हैं जो इस प्रिंसिपल के आधार पे निरस्त कर दी गई, खत्म कर दी गई, पर यह नहीं बताया गया कि इस प्रिंसिपल का ओरिजिनल वर्ड का मतलब क्या, इसकी व्याख्या क्या है। तो ये में डिवाइड करता है, वो नहीं। इसको इंटरप्रेट होना चाहिए कि सर्वधर्म समभाव है, कि 1976 से पहले भी हम सेक्युलर थे, हम हमेशा से सेक्युलर रहे हैं, इसलिए हम हैं। इसी डिबेट को आगे ले जाते हुए आखिरी राउंड में अगर मैं सबसे रिक्वेस्ट कर सकूं, एक प्रश्न बार बार आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। सेपरेशन ऑफ पावर्स में लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव है वो लॉ इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, और जुडिशरी पनिशेस द लॉ ब्रेकर्स। लेकिन कई बार लगता है कि सरकारें पॉलिसीज बनाती हैं, जुडिशरी में इंटरवीन करती है। एक गलत ढंग से 12 अक्टूबर 1968 को कॉम्प्रोमाइज किया गया। ये सारी बातें जब इसका ओरिजिनल ट्रायल होगा तो इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसकी जो जितनी भी हिस्टोरिकल एविडेंस है वो हम कोर्ट में पेश करेंगे। अभी ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, पर थोड़ा इसमें समय लगेगा। पर मुझे ये पूरा यकीन है कि जब भी ये केस अपने निष्कर्ष में पहुंचेगा, धर्म की संस्थापना जो हमारे ईश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण है, जो पूर्ण भूमि में जहां उन्होंने जन्म लिया, जो हम सब के लिए पूजनीय है, वंदनीय है, उसका जल्द से जल्द शीघ्र से शीघ्र वहां पे हम लोग पूजा पाठ का अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। आशा इन्हें विश्वास है कि उस दिन जल्दी आएगा विष्णु जी, और आपके और सबके प्रयासों से और जल्दी आएगा। चेतन जी, एक प्रश्न आपसे है। हमने अभी कुछ मूवीज भी आई हैं और हम सब जानते भी हैं कि जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था और उस समय लिखा जाता था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। आज की डेट में जब हमारी हिंदी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देती है, हेलो मैं अंदर आ सकती हूँ, वो कहते हैं सॉरी हिंदी इज नॉट अलाउड। यानी आज भारत को स्वतंत्र हुए इतने साल हो चुके हैं, पर हमारी हिंदी कोर्ट में एंटर नहीं कर सकती। पहली चीज, हिंदी का बहिष्कार समाप्त कब होगा? मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ और सभी रीजनल भाषाओं की बात कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक की बात कर रही हूँ। और इससे जुड़ता हुआ जो दूसरा सवाल है कि पटियाला हाई कोर्ट से जब हम सुप्रीम कोर्ट या पटियाला हाउस भागते हुए जा रहे होते हैं, जून के महीने में गर्मी होती है, तो लोग हमें ऐसे देख रहे होते हैं कि ये अजूबे लोग कौन है, इतनी गर्मी में काला कोट पहना हुआ है, काला गाउन पहना हुआ है, यहाँ पूरा हमने बैंड लगाया हुआ है और हम भाग रहे हैं। उनको लगता है ये हमारे जैसे नहीं है, ये हिंदुस्तानी नहीं है। तो इतनी गर्मी में भारत के मौसम में ये परिधान कब बदलेगा? ये गले का बैंड कब बदलेगा? ये भाषा कब बदलेगी? और भारतीय को लगेगा ये जो जुडिशियल सिस्टम है ये हम लोगों का है, हमसे है और हमारे लिए। मोनिका जी, आपने एक दफा पुनः अपने पहले प्रश्न और मेरे उत्तर का अनुमोदन किया है। मेरे वरिष्ठ और बड़े आत्मीय मित्र श्री अमन जी ने ये तो कह दिया कि ये माय लॉर्ड और ये ऑब्जेक्शन, और अब उसका एक्सटेंशन ये है कि जून में वो गाउन और वो बैंड और वो ये, तो ये सिर्फ फॉर्म का एक मसला है, फॉर्म का मसला नहीं है। यहाँ फॉर्म और सब्सटेंस दोनों सम्मिश्रित हो चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये मानसिक परतंत्रता है, हम उसको कब, ये फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म नहीं है। जून की गर्मी में गुटकर नारायण जी का स्वागत। दक्षिण की बहुत प्रचलित फिल्में हैं इनकी, आप देखिएगा जरूर।
बहुत बड़े बड़े फिल्म जगत की हस्तियां आज हमारे बीच हैं, जिनको सामान्य रूप से देखना या मिलना अदरवाइज मुझे लगता है बहुत कठिन है या संभव नहीं है। वो आज सब हमारे बीच में खड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में आज इतनी महान विभूतियाँ विराजमान हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो आके 2 शब्द कहें और उड़ान को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी। मैंने कहा माइक मुझे दिया ही नहीं जा रहा है इतनी देर से, और घर पर भेज दिया जाए कप और शॉल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जब अपने पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में था मेडिकल कॉलेज में, तो मुझे एक चित्र दिखाया गया था। वो चित्र मैं आपको शब्दों से बनाकर दिखा रहा हूं। वो चित्र ये था कि महात्मा गांधी हमारे बापू गीता, भगवत गीता देख रहे हैं और माइक्रोस्कोप के द्वारा देख रहे हैं, थ्रू माइक्रोस्कोप। और हम सभी 18-19 आपकी ही उम्र के थे, तो हमको हमारे शिक्षक ने पूछा कि गांधी जी ये क्या कर रहे हैं। मैं समझ सकता उड़ान के लिए आदरणीय अखिलेंद्र जी। मेरी उम्र है पूरे आलम को फतह करने के ख्वाब देखने की उम्र। इक्वल टू mc², हायर द एज लोअर द एनर्जी, लोअर द एज हायर द एनर्जी। ये जो मैं ऊर्जा देख रहा हूँ, जो उद्गम उद्गार देखने के लिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी का जीवन सार्थक हो। ये देखिए फिल्म स्टार